मेरा नाम लड्डन है और मैं बहुत छोटी उम्र से ही शहर में एक केमिकल की भट्टी में काम करता था। हमारे गांव में कोई रोज़गार नहीं था। पहाड़ी इलाके में था हमारा गांव। रोज़गार की बहुत तंगी थी। ज़्यादा खेती भी नहीं होती थी। हमारे गांव में केवल खेती से 2 वक्त की रोटी ही मिल सकती थी। गरीबी और भुखमरी की वजह से मैंने पढ़ाई भी नहीं की। अपने बड़े भाई के साथ शहर आ चुका था। मेरा भाई जिस केमिकल की भट्टी में काम करता था, वहीं पर उसने मुझे भी रखवा दिया। हम एक किराए के रूम में रहते थे। सारा दिन भट्टी में काम करना और शाम को घर आकर अपने हाथ से खाना बनाकर खाना, यही हमारी ज़िंदगी थी। छुट्टी वाले दिन हम सुबह से लेकर रात तक हमारे दरवाजे ही बैठे रहते थे, क्योंकि शहर में घूमने फिरने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और हम शहर कमाने के लिए आए थे ताकि हम काम करें और पैसे कमाकर गांव अपने घर भेजें। लेकिन शहर की चमक ने मेरी आंखें चार कर दी थी। मेरे ख़यालातों में बहुत बदलाव आया था। अब मुझे गांव जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा के लिए शहर में ही रहना चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने गांव में एक लड़की देखकर ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। माँ को लगा था कि शादी के बाद मुझ में बदलाव आएगा, लेकिन मुझे ना तो वो देहाती लड़की पसंद थी और ना ही गांव में रहना। शादी के कुछ दिनों बाद मैं काम के बहाने से शहर वापस आ गया और मैं ये सोचा करता था कि मैं उस देहाती लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊं। लेकिन मैं जितना उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, उतना ही ज़्यादा वो मेरे गले पड़ चुकी थी। गांव से माँ की चिट्ठी आई और उन्होंने मुझे वहाँ से बधाई भेजी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ की चिट्ठी पढ़कर मैं एकदम सन्न रह गया, लेकिन फिर भी मैं गांव नहीं गया। और जब गांव से खबर आई कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, फिर तो मैं और चिढ़ गया था और मैं सीधे गांव चला गया। मैं जब गांव पहुँचा तब मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मैं अपनी बीवी के पास पहुँचा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा मुंह चढ़ा हुआ देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो बोली, ए जी, क्या हुआ? नाराज़ हैं क्या आप हमसे? मैं बोला, नाराज़ नहीं होऊंगा तो क्या खुश होऊंगा। हम सोचे थे कि हमारे घर पहले एक बेटा आएगा और तुम जन्मी एक बेटी। मेरी पत्नी बोली, जी आप कैसे बात कर रहे हैं? ये सब थोड़े ना हमारे हाथ में है और आज के ज़माने में ये बेटी बेटा सब एक बराबर है और आप तो शहर में रहते हैं, फिर काहे ऐसी बात करते हैं? चलिए अब वो सब छोड़िए और अपनी बिटिया को गोद में लीजिए। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने उसे गुस्से में कह दिया कि मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता और ना ही तुझे अपनी बीवी। मेरी अम्मा ने तेरे साथ मेरा ब्याह ज़बरदस्ती करवाया है। इतने में ही मेरी अम्मा हमारे कमरे में आ गई और अम्मा ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और मेरी बेटी को उठाकर मेरी गोद में थमा दिया और मुझे धमकी भी दी कि अगर दोबारा मैंने ऐसी कोई भी बात की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और अम्मा की धमकियों से डर के मुझे फिर से कुछ महीनों तक गांव में ही रहना पड़ा। लेकिन मेरी बीवी ये जान चुकी थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो खुद भी मुझसे दूर रहने लगी थी। और फिर थोड़े दिनों बाद मैं वापस शहर चला गया। मैं और मेरे बड़े भाई ने मिलकर शहर में एक घर खरीदा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भाई अपनी बीवी को उस घर में ले आए। अब उस घर में मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी, हम 3 लोग रहते थे। हमने जो घर खरीदा था वो छोटा था, 1 रूम का घर था, इसलिए मेरे रहने की थोड़ी दिक्कत आती थी। फिर थोड़े दिन बाद गांव से खबर आई कि हमारी अम्मा बीमार है, तो हम तीनों गांव चले गए। अब की बार भैया भाभी को अम्मा के पास ही छोड़कर वापस चले गए और मुझे गांव में अम्मा के पास कुछ दिन के लिए रहने दिया। गांव में मेरा मन तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अपनी अम्मा के खातिर मैं वहां रुक गया। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो इसे चुप कराए। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। फिर मुझे अम्मा के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी और जब मैं अम्मा के कमरे में गया तो वहाँ भाभी अम्मा को पानी दे रही थी, मगर अम्मा ने पानी पीने से मना कर दिया।
अम्मा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम सब अम्मा को अस्पताल लेकर गए। पता चला अम्मा के पेट में कुछ गांठ वगैरह है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम वहीं अम्मा को एडमिट कर दिए। अम्मा का इलाज हुआ। फिर जब अम्मा अच्छी हो गई तब हम अम्मा को घर ले गए। इस बीच मेरी पत्नी ने मेरी अम्मा की बहुत सेवा की। ये देखकर मेरा मन उससे खुश हुआ और मैं उसे अपनी पत्नी की तरह रखने लगा। फिर अम्मा की तबीयत संभलते ही मैं फिर से शहर चला गया। शहर जाने के कुछ दिनों बाद मुझे फिर खबर मिली कि मैं पिता बनने वाला हूँ। इस बार मैं ठान के बैठा था कि मेरे घर बेटा ही होना चाहिए। ये बात मेरी पत्नी भी जानती थी। 9 महीनों के बाद फिर से गांव से चिट्ठी आई और उसमें लिखा हुआ था कि मेरे यहाँ एक बेटी आई है। और ये पढ़कर मैं गुस्से से लाल पीला हो गया और मैंने 2 दिन के बाद ट्रेन पकड़ी और मैं सीधे गांव चला गया। दरवाजे पर सब घर वालों ने मुझे घेर लिया। फिर उनसे मिलकर मैं सीधे अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी मुझे देखकर डर गई और डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई और वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही, जैसे कोई दोषी चुपचाप अपने सारे गुनाहों के बारे में सुनता रहता है। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। अम्मा भी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने जो दिल में आया वो बोल दिया और वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गया। मैंने अपनी बिटिया का मुंह भी नहीं देखा और ट्रेन पकड़कर सीधे शहर आ गया। घर वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सबको लगा कि काम ज़्यादा होने की वजह से मैं रुका नहीं। मेरे वहाँ से चले जाने के 4 दिन बाद जब घर में सन्नाटा था और कोई नहीं था, तब मेरी पत्नी ने अपनी 3 साल की बेटी को पलंग से बांध दिया ताकि वो भाग न जाए और मिट्टी का तेल पूरी पलंग पर, खुद पर और बच्ची पर छिड़क लिया। और अभी जन्मी थी वो बेटी को गोद में लेकर उसने खुद पर आग लगा ली और वो तीनों माँ बेटी जलकर मर गईं। जैसे ही ये खबर मेरे पास पहुँची, मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी उन बातों का मेरी पत्नी पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि वो ऐसा कदम उठा लेगी। मैं गांव पहुंचा। वहां पुलिस थी, पूछताछ कर रही थी और पुलिस को मुझ पर शक हुआ। मुझसे भी पूछताछ की, लेकिन मैं और मेरे घर वालों ने यही गवाही दी कि मैं तो शहर में रहता था और मेरी मरी हुई पत्नी पर ही तरह तरह के इल्ज़ाम गढ़ दिए गए। उस वक्त मैं पुलिस से तो बच गया, लेकिन मेरे गुनाहों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अम्मा चल बसी, भाई भाभी ने शहर का घर हड़प लिया। मैंने दूसरी शादी की, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसके घर वालों ने भी उसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाई थी। वो मुझे धीरे धीरे एक ऐसी दवा देने लगी थी जिससे मैं मानसिक रोगी हो जाऊं और वो मुझे छोड़कर चली जाए। और यही हुआ, लेकिन वक्त रहते मेरा इलाज हो गया। मुझे अपनी दूसरी पत्नी की सारी सच्चाई पता चल गई और साथ ही ये भी पता चल गया कि ये सारा कुछ जो मेरे साथ हुआ है, ये मेरे पापों का नतीजा है। मेरी पहली पत्नी और मेरी दोनों बच्चियां मेरी वजह से मरी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मैं उनका हत्यारा हूँ। अगर मैंने अपनी दूसरी बच्ची को खुशी से गोद में लिया होता, अपनी पत्नी के साथ 2 अच्छे बोल बोले होते, तो शायद आज वो जिंदा होती। आज मेरे पास ना घर है, ना घर वाले हैं और ना ही घरवाली है। बेटे की झूठी चाहत में मैंने अपनी फूल सी 2 मासूम बच्चियों को मार दिया। मुझे इतना प्यार करने वाली पत्नी को मार दिया, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और दूसरी बेटी को जन्म देना, ये भी उसके हाथ में तो नहीं था। फिर कैसे मैंने उसे दोषी मान लिया। आज मैं बुढ़ापे के दौर से गुजर रहा हूँ। मेरी हालत एक भिखारी के जैसी हो चुकी है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जितना हो सके उतना बुरा हो मेरे साथ और मुझे एक मौका मिले कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और आज के ज़माने में ऐसी सोच रखने वालों के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी दोस्त लाती रहूँगी आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ। और यहाँ तक आपने कहानी सुनी है तो आपका बहुत धन्यवाद। अम्मी